श्रीमद् भागवत में जितनी सुंदर स्तुति वृत्रासुर ने की है किसी ने नहीं की। आइए उसके कुछ श्लोक आपको हम सुनाते हैं। अहम हरे सब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे सब पादैकमूल दासोऽस्मि भवतास्मि भूय। मना स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। गृणीत्वा कर्म करोति कामं। ननाक पृष्ठं न च परमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिं रपुनर्भवं वा। समञ्जसत्व विरहैकागच्छे। समञ्जसत्व विरहैकागच्छे। अजातपक्ष इव मातरं खगा। अजातपक्ष इव मातरं खगा। स्तन्यो यथा वसतराच्छुधार्था। स्तन्यो यथा प्रियं प्रियमभ्युषितं विषण्णा। मनोरविन्दा दधिदीक्षते त्वां। मनोरविन्दा भगवीक्षते त्वां। ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वशक्तचित्त शरणागत भूय। अहं हरे सब पादैकमूलं दासोऽस्मि दासो भवितास्मि भूय। दासानुदासो भवतास्मि भूय। भवितास्मि भूय। हे प्रभु अहं हरे तव पादैकमूल। हे प्रभु मैं आपके चरणों का दास हूं। मैं आपके चरणों की भक्ति चाहता हूं। लेकिन अगर कोई आपके पास समस्या है, आप अपने चरणों की भक्ति नहीं दे सकते, तो प्रभु एक काम करिए, अपने दासों का दास बना दीजिए। जो आपका दास हो उसका दास बना दीजिए। दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे। मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय।
मन से मैं आपका स्मरण करता रहूं और गृणीत वाक कर्म, वाक यानी होता है वाणी, वाणी से मैं आपका भजन करता रहूं। और करो तो काया है, काया से मैं आपकी सेवा करता रहूं। ये पहला भाव है। और आगे क्या कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मैं आपको छोड़कर न स्वर्ग चाहता, न ब्रह्म लोक चाहता, न भूमंडल का सुख चाहता, और ना ही रसातल का एक छत्र राज्य, मैं कुछ नहीं चाहता। और न योग सिद्धिम पुनर्भवम समंजसत्व विरहैकांगछे। मैं कोई सिद्धि नहीं चाहता कि मैं तुरंत किसी को देखूं और पर्चा लिख दूं, ऐसी कोई सिद्धि मैं नहीं चाहता प्रभु। अगर आप देना चाहते हैं अपने चरणों का मुझे दास बना दीजिए प्रभु। मेरा प्रेम आपसे निरंतर बढ़ता रहे। और कैसा प्रेम होना चाहिए उसमें शर्त भी रख दिया। प्रेम कैसा होना चाहिए, मैं आपके विरह में तड़पता रहूं। आप मिलो या ना मिलो ये कोई जरूरी नहीं है, मत मिलो कोई ये जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे मन में आपकी याद हमेशा बनी रहे, मैं आपके विरह में हमेशा तड़पता रहूं। ऐसे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथाव सतरा क्षुधार्था। अजात पक्षा जैसे चिड़िया का कोई बालक होता है जो अंडे से तुरंत बाहर निकलता है और चिड़िया उसको अपने घोंसले में रख के बाहर दाना चुनने चली जाती है, तो वो बच्चा जो है तो एक टक अपनी माता का ही ध्यान करता है कि कब वो आएगी और अपनी चोंच में कुछ लाएगी, मेरे मुंह में डालेगी। बस प्रभु उसी तरह मैं भी आपको याद करता रहूं, आपके विरह में तड़पता रहूं। भगवान ने कहा अच्छा, और कहा प्रभु और सुनिए, स्तन्यम यथावसतरा क्षुधार्था। जैसे बत्सतरा यानी बत्सला कहते हैं गौ माता को, बत्सला गौ माता को कहते हैं। और गौ जब आप देखोगे जब बच्चा गौ माता देती हैं तो बछड़े से उतनी दूर ही जाती है जितनी दूर बछड़े की आवाज उनके कानों में पहुंच जाए, उससे ज्यादा दूर गाय नहीं जाएगी। जब बच्चा को तुरंत का बच्चा अगर है तो गौ माता ज्यादा दूर नहीं जाएगी। और वो बछड़ा जब भी माता को रभाता रहता है कि मेरी माता आएगी मुझे दूध पिलाएगी, बस उसी तरह मैं आपके लिए तड़पता रहूं आपके विरह में। स्तन्यम यथावसतरा क्षुधार्था। और सुनो प्रभु, प्रियम प्रियव व्युषितम विषन्न मनोरविंदात् ददृक्षते त्वम्। और जैसे किसी पत्नी का, किसी बहन का पति जो है वो चला जाता है कहाँ, परदेश कमाने, मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, और नवविवाहिता पत्नी घर में है तो एक टक मन से वो मन क्रम वचन से अपने पति को ही याद करती है कि वो कब आए। उसी तरह से प्रभु मैं आपके विरह में तड़पता रहूं, जैसे वो वियोगिनी पत्नी अपने पति के विरह में तड़पती है, उसी तरह मैं भी आपके विरह में आपके प्रेम में तड़पता रहूं। हे कमल नयन, ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मैं अपने कर्मानुसार बार बार इस धराधाम पर जन्म लूं
चाहे जिस योनि में जाऊं, चाहे मैं मनुष्य बनूं, चाहे मैं जानवर बनूं, चाहे मैं वृक्ष बनूं, चाहे कुकर बनूं, चाहे सूकर बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन मुझे आपकी माया न घेरे और मैं किसी भी शरीर में रहूं, लेकिन मुझे आपकी याद बनी रहे, मैं आपको कभी भूलूं ना। मेरा पुत्र पत्नी परिवार इनमें मेरा संबंध ना हो, यही वर मैं चाहता हूं।